भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम जिसका नाम है निर्मला सीतारमण। वो भारत की राजधानी दिल्ली के एम्स में वर्तमान समय में एडमिट है। आइए जानते हैं निर्मला सीतारमण के जिंदगी के अनछुए पहलुओं को कि आखिरकार उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया। निर्मला सीतारमण भारतीय राजनीति के एक परिचित नाम है। यह दक्षिणपंथी विचारधारा की नेत्री हैं और एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। 2014 के लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जीतने के बाद इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के स्थान दिया था। देश के कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के पद पर भी रही हैं, जिस वजह से इन्हें कई चैनलों के टीवी डिबेट में पार्टी के पक्ष से बोलते हुए देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से हैं। 2014 में इन्होंने रक्षा मंत्री का भी कार्यभार बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला था। तत्कालिक समय 2019 में इन्हें वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी गई। उसके बाद बहुत ही कुछ अहम मंत्रालय भी दिए गए। इसके पूर्व 2014 में अरुण जेटली के द्वारा संभाला जा रहा था यह विभाग। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 में तमिलनाडु के मदुरई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण सीतारमण और माता का नाम सावित्री देवी है। इनके बचपन से ही देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने की ललक थी और इन्होंने तिरुचिरापल्ली से सीता लक्ष्मी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से वर्ष 1980 में इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने यहीं से एमफिल की भी डिग्री हासिल की। निर्मला सीतारमण का आरंभिक जीवन भी आप समझ लीजिए कि आखिरकार क्या रहा है। निर्मला सीतारमण ने अपने आरंभिक करियर में प्राइस वाटर हाउस में कूपर में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्य किया। इसके उपरांत इन्हें बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भी कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ था। ये हैदराबाद के प्रणव स्कूल के संस्थापकों में से एक हैं और नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की सदस्य भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण का अब राजनीतिक कैरियर भी समझिए कि आखिरकार निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2006 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और इसके एक वर्ष बाद ही इनके पति डॉक्टर परकाला प्रभाकर वर्ष 2007 में फिल्म स्टार चिरंजीवी के पार्टी में शामिल हुए। हालांकि वर्ष 2000 के आसपास डॉक्टर परकाला प्रभाकर भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश यूनिट के प्रवक्ता थे। निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने कर नाम कमाने लगी और जिस समय नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष हुए उस समय इन्हें पार्टी के 6 प्रवक्ताओं के बीच में स्थान दिया गया। इन्हें वर्ष 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता बनाया और इसके बाद ही ये कई टीवी चैनलों में डिबेट पर दिखाई देने लगी। नियमित रूप से सुर्खियों में भी रहने लगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इन्हें नरेंद्र मोदी शासित गुजरात में काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसके बाद इन्हें दिल्ली के पार्टी प्रवक्ता के रूप में खूब नाम हासिल किया। गौरतलब है कि दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर भी स्थापित है। एक सक्षम प्रवक्ता के रूप में निर्मला सीतारमण वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए काफी बेहतर साबित हुई। इस समय इन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रचार करने में भी काफी भूमिका निभाई। इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय प्राप्त हुई और पार्टी के केंद्र में अपना सरकार बनाया। चुनाव में भाजपा के जीतने के बाद 26 मई 2016 में इन्हें स्वतंत्र चार्ज के तहत मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद सौंपा गया।
इसी के साथ ही इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स आदि का भी कार्यभार मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंतर्गत प्राप्त हुआ। इसी समय राज्यसभा के उपचुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया और इन्हें आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ से जीत हासिल हुई और राज्यसभा में पहुंच गईं। 29 मई 2016 में ये भारतीय जनता पार्टी के 12 साथियों में से एक थी जो राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले थे। यह राज्यसभा चुनाव इसी वर्ष 11 जून को होने वाले थे। इन्हें उस चुनाव में कर्नाटक की तरफ से जीत मिली। इसके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी उपलब्धि थी इनका रक्षा मंत्री बनना और 2014 में सरकार इन्हें रक्षा मंत्री भी बनाया। इन्होंने इस पद के लिए 3 सितंबर 2017 को शपथ ग्रहण की। इस तरह से निर्मला सीतारमण अपनी पूर्ण सामयिक महिला का रक्षा मंत्री बनी और अब 2019 में वित्त मंत्री बनाया गया। इसी तरह निर्मला सीतारमण भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला रक्षा मंत्री और पहली पूर्ण सामयिक महिला रक्षा मंत्री बनी थी। निर्मला सीतारमण का व्यक्तिगत जीवन भी समझिए। निर्मला सीतारमण की मुलाकात डॉक्टर प्रभाकर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई थी। यहाँ दोनों ने एक साथ पढ़ते थे। जहां एक तरफ निर्मला सीतारमण का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्रकला प्रभाकर एक कांग्रेसी परिवार से थे। इनकी माता आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से विधायक भी रह चुकी थी और इनके पिता 1970 के समय आंध्र प्रदेश की कांग्रेसी सरकार में मंत्री थे। वर्ष 1991 में निर्मला और इनके पति लंदन से भारत लौटे और आंध्र प्रदेश के नरसपुरम में रहने लगे। इस समय निर्मला सीतारमण इन्हीं बच्चों की आशा थी कि वे अपने मेडिकल के लिए मद्रास आ गईं। इसी वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या से इन्हें काफी गहरा सदमा लगा और ये लगातार 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में भी बनी रहीं। कालांतर में इन्हें एक बेटी हुई और परिवार हैदराबाद में रहने लगा। इसके बाद समझिए कि निर्मला सीतारमण राजनीति से परे निर्मला सीतारमण एक बहुत अच्छी पाठक हैं। इन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इनके अलावा इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी काफी रुचि है। ये अक्सर भगवान कृष्ण के भजन सुनती रहती हैं और इन्हें के पास बहुत अच्छे भजन संग्रह भी है। ये अपने परिवार को काफी समय देती हैं और अपने राजनीतिक जिम्मेवारियों में भी अच्छे से निभाती हैं और इस तरह से समझा जाता है कि उन्होंने अपने करियर और परिवार दोनों में काफी बेहतर संतुलन बनाया है। हालांकि वर्तमान समय में ये दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।